बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इंडिया के अंदर परसों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक अफसरदगी छा गई कि उन लोगों के ऊपर एक मंत्री के जो एक मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी और उसके साथियों ने, जिससे 9 लोग जो से हैं वहाँ हलाक हो गए। ये वो लोग थे जो काफ़ी अरसे से, कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। ये फार्मर लोग हैं और ये बड़ा पुरअमन एहतजाज करते हैं और इन्होंने डेफिनेटली जो एक तवील अरसे से लोग भी तंग आ गए हों, हो सकता है, लेकिन हर आदमी को पेशेंट रखनी चाहिए। और मिनिस्टर के लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई इनके ऊपर, उससे जो हलाकतें हुई, ये एक पूरी दुनिया में अंदर एक एक अफसरदगी की फजा है इस वक्त है। तो मैं ये लखनपुर का इलाका है ये, और स्टेट जो सी है लखनऊ है। मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे जिनका इंडिया से ताल्लुक़ है। वो कैनेडियन टीवी के ऑनर हैं, हिंदी टाइम मीडिया कनाडा से हैं। राकेश तिवारी साहब जो हैं मेरे पास साथ, ये वीडियो लिंक पे होंगे। मैंने उनको ज़हमत दी है। तिवारी साहब को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। तिवारी साहब, ये बड़ी अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके अंदर जहाँ किसी भी न्यूज़ चैनल को देखो तो एक शोर मचा हुआ है, और ख़ास तौर पे सरदार बरादरी जो सी है, जो सिख बरादरी, उनके अंदर बहुत गम और गुस्सा है इसके बारे में। आप क्या कहते हैं, ये वाक़या हुआ क्या है असल में? अब देखिए, ऐसा है कि मैं 2 एक चीज़ों को आपके लिए करेक्ट कर दूँ कि फिलहाल जो भारत में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जांच चल रही है, उस जांच के अंदर में कई विरोधाभासी, मतलब एक दूसरे के खिलाफ वाली बातें आ रही हैं। जैसे कि जिस मिनिस्टर का आपने नाम लिया, वो उनका नाम है अजय मिश्रा, और जो कि अमित शाह साहब जैसे होम मिनिस्टर हैं, तो उनकी हेल्प के लिए स्टेट होम मिनिस्टर कह सकते हैं आप उनको, लेकिन कैबिनेट के अंदर में, कैबिनेट नहीं, कैबिनेट से नीचे का जो दर्जा होता है उसे कहा जाता है गृह राज्य मंत्री, और वो यूपी स्टेट से ही आते हैं, और उनके बेटे का नाम है अभिषेक मिश्रा। तो ये पूरा वाकया आपके जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उनको पूरा एक ब्रीफ में बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यूपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका काफिला वहां से उस इलाके से गुजरना था, और ये जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो वहां पे उस इलाके के अंदर वो उनके सामने प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जैसे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूपी के हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनको जानकारी मिली, उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से घुमा ली, वो दूसरे रास्ते से चले गए जहां पे जाना था उनको। लेकिन ये जो अजय मिश्रा जो हैं, जो उनके बेटे अभिषेक मिश्रा, उनको उनके काफिला या उनके 2-4-5 जो भी लोग थे, वो भी उधर ही जा रहे थे। उनको किसी प्रोग्राम में पहुंचना था, जिसे दंगल का प्रोग्राम था या जो कुछ भी था, ऐसी जो जानकारी आ रही है कि वो वहां से बीजेपी की सपोर्ट की गाड़ियां वहां से निकल रही थी। तो जो गाड़ियां वहां से निकल रही थी, प्रोटेस्टर्स जो थे वहां पे, जो किसान या बाकी जो लोग भी थे, क्योंकि ये इसी रूप में नाम मारा है, तो उन्होंने गाड़ी को रोका, उसके ऊपर पत्थर फेंके, उसके ऊपर डंडे लगाए, जो कुछ भी किया। और उसी में जो सिचुएशन होती है कि गाड़ी उसके बाद में चलती है और उसके अंदर उसके नीचे गिर करके 3-4 लोग मर जाते हैं। फिर उसके बाद में हिंसा होती है, वहां पे हिंसा होती है, जिसमें फार्मर्स ने बीजेपी के एक ड्राइवर को से लेकर के 4 लोगों को और मारा। तो टोटल लोग 8 मारे हैं, जिनमें 3-4 फार्मर्स हैं और 3-4 जो हैं जो वो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ मारे गए। अब जो आपने सवाल किया है कि जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बेटे वाला, मिनिस्टर के बेटे का क्लेम है, उसका कहना है कि मैं एक वहां पे था ही नहीं, और मैं एक जगह पे जो दंगल होता है, जो कुश्ती लड़ी जाती है, मैं वहां पे था, वहां पे वीडियो भी है, वहां पे लोग भी बैठे हुए हैं, ऑफिसर हैं, अधिकारी है, जनता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गाड़ी जो है वो बीजेपी के लोगों की गाड़ी जा रही थी, और वो तमाम वीडियो, एक नहीं तमाम वीडियो पूरी मीडिया में 7 वीडियोस आई हैं, 7 वीडियोस हैं, 10 के करीब आई हैं वीडियो। अच्छा। 10 के करीब वीडियो आई हैं। उसमें ये भी है कि गाड़ी कैसे लोगों पे जा रही है, एकदम वो भी जा रही है, उसी के साथ में गाड़ी से निकल के कोई भागता हुआ भी नजर आ रहा है, उसका वो सब पहचान हो गई है।
और इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं। ये सारी चीज हो रही, इसी बीच में अपोजिशन के लोग जो हैं वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन इधर दूसरा मामला ये हो चुका है कि अब ये देखा जाए, ये मामला है नहीं, लेकिन मामला बन रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा यह काम यहाँ पर किसी पार्टी और किसी का पक्ष लेना नहीं है, लेकिन एक दिन पहले की बात है कि जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत साहब, वो भी वहां पर पहुंचे, आंदोलन किया और सरकार के साथ में एक समझौता हुआ जिसमें 45 लाख रुपए हर मरने वाले को मिलेंगे। 10 लाख रुपए हर बंदे को उसको मिल रहे हैं जिसको चोट लगी है, जिसको जो घायल हुआ है, और साथ में जिनके यहाँ पे परिवार में कोई मर गया है उसके एक बंदे को नौकरी मिल जाएगी। इस बात की घोषणा जो यूपी के जो टॉप पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, और उन्होंने जाकर जो कि योगी साहब के वो आदित्यनाथ योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बहुत खासम खास है, उन्होंने जाकर चलो ये तो एक बात रही। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं समझ गया बात को कि ये जो से है ये प्रोटेस्टर मामला खत्म हो चुका है, रोका, मामला खत्म की बात नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जो मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने रिजाइन दे दिया है? क्या मिनिस्टर के बेटा जो मिनिस्टर का कहना कि अगर मेरा बेटा अगर वहां पर किसी भी सूरत में, अगर आप उसका एक एविडेंस दे दीजिए कि मेरा बेटा उस इलाके में वहां पे जहां पे ये वारदात हुई है, घटना, अगर एक एविडेंस मिल जाता मैं रिजाइन कर देता। मुझे बेटे ने भी कहा जी मैं तो दंगल देख रहा था उस वक्त। बिल्कुल सही बात है। तो वो उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, उन्होंने कहा ये भाग रहा कौन है, उन्होंने एक आदमी का नाम लिया, ये वो था। हाँ, वो उस बंदे का सुनील जायसवाल नाम है उसका। अच्छा, उसको गिरफ्तार कर लिया है या वो मारा गया? अभी गिरफ्तारी चल रही होगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये में राख है अभी। मैं कहता हूँ फार्मर की गलती है, उन्होंने रास्ता रोका, लेकिन ये कहीं की भी इंसानियत नहीं कि लोग बैठे हुए वहां पे खड़े हैं, उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाए। और जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता जिस तरह से उनको रगड़ते वो चले गए हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उस मामले के अंदर में तहकीकात इस वक्त में हो रही है, और कोई भी शख्स, जो मेरी समझ है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर से लेकर के और होम मिनिस्टर से लेकर के, क्योंकि ये उनके अपने हक में है, बाकी सब चीजें बातें छोड़ दें, कि इस मामले में एकदम साफ रूप से जानकारी दुनिया के सामने हो, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होती है। सरकार कोई नहीं चाहती, वो भी यूपी की बात हम कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर में वहां पे चुनाव होने वाले हैं, तो इतना बड़ा ठीकरा कोई गवर्नमेंट लेकर के अपने सर पे नहीं जा सकती कि ऐसी घटना हो जाए जिसमें 7-8 लोग मर जाएं और गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन, ये इल्जाम कि 4 लोग जो हैं, जो जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई, उस गाड़ी के लोग थे ड्राइवर समेत, वो थे, उसमें और से 4 लोग मर गए। उसमें से जो गाड़ी चलाने वाले जिनके ऊपर आया है, उनमें से 4 लोग मार दिए। जो पब्लिक थी उन्होंने मॉब लिंचिंग के अंदर में वो 4 लोग मार दिए। जो पब्लिक के लोग, अब वो कहते हैं 9 लोग मारे गए, आप कह रहे हैं 4 लोग मारे गए। नहीं, आप समझ नहीं रहे, पूरी बात समझिए। ये इसमें से 4 लोग किसान मरे हैं, जिनके नाम जो मीडिया में आए हैं, लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह और नक्षत्र सिंह, ये 4 किसान मारे गए हैं। उसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता और एक बंदा और जो ड्राइवर था शायद, तो 5 लोग टोटल, जो आप ठीक कह रहे हैं। अब ये 9 और 8 के बीच का चल रहा है, कोई कह रहा है 9 मरे हैं, कोई कह रहा है 8 मरे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की जो न्यूज है उसमें 9 किसानों का मरने का है। नहीं, ये गलत है। मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं कि इसमें 4 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के उनके लोग मरे हैं, 4 किसान मरे हैं। जो किसान, जो लोगों ने गाड़ियां रोकी, उन्होंने लोगों ने उसके बाद में मॉब लिंचिंग जिसे कहा जाता है, उन्होंने पकड़ करके 4 लोगों को लाठी डंडे से उन्होंने मार दिया। वो तो उसी वक्त मार दिया था उन्होंने। हाँ, तो ये बड़ी खतरनाक, बहुत अफसोसजनक है कि ये भी अफसोस है कि कसूर तो ड्राइवर का था, उनके अंदर जो बैठे हुए लोगों को मारना, ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में इस तरह की घटना होना अपने आप में गलत है, लेकिन इसको पॉलिटिकल रंग देना, क्योंकि ये गाड़ी का, यहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, किसी की भी पॉलिटिकल रंग तो तिवारी जी इस तरह आ जाता है कि वो बीजेपी के ही काम से जा रहे थे, बीजेपी के एक सियासी
काम के लिए जा रहे थे, उनको इतनी जल्दी थी कि वहां से गुजरना था उन्होंने। नहीं, गुजरने की बात ही नहीं थी। मुझे लगता है, जो मुझे सिचुएशन लगती है कि कोई क्या गुजर, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। जो देखिए, एज ए मीडिया जान पर्सन बचाने मैं के बोल रहा लिए हूँ। वो उसमें उसके नहीं अंदर नहीं, सुनिए, वो कहते जब हैं कि पूरी सियासी मॉब, पक्षियों के मैं हाथ को समझिए डालता इस हूँ तो बात अपनी को, जान बचाने के लिए। अगर आपने वीडियो देखा है अवेश की, मैं आप भी वो मैं वीडियो वीडियो यही दिखा देख रहा सकते हूँ, मैंने तभी आपको फोन किया ये देखने के हैं। बाद। मैं जी जी जी, मैं वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर आप देखें तो जो गाड़ियां जा रही उसको चारों ओर से लोगों ने घेर रखा है। ऐसे में अपनी जान के खतरे, जो मुझे लगता है कि जो अपनी जान बचाने के लिए जो पैनिक हो जाता है, तो शायद उस पैनिक के अंदर में कि कहीं हमें मार ना दें, ड्राइवर ने गाड़ी चलाई होगी जिसमें कुछ लोग मारे गए। मतलब वो जिसे आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी जा रही हो और 1000 लोगों की भीड़ उसको घेर ले, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे, आपने अगर गलती से भी तुम्हारी इससे पैनिक पहले हो भी गया। बहुत सारे वाकयात हुए, हम वीडियोस भी देखते रहे हैं। आप पुलिस जिस वालों को भी वाकये की बात कर रहे हैं, जिसके वीडियो पूरी दुनिया में अवेलेबल है मोहित साहब, और वो उस पूरे के पूरे वाकये के अगर आप देखें, जिसमें ये फैक्ट है, ये ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं। नंबर एक, कि इसमें 8 लोग कम से कम मरे हैं, 9 भी हो सकते हैं, साफ बात। नंबर दो, उसी के साथ में हाई कोर्ट की जांच हो रही है। साथ में जो लोग मारे गए हैं उनके फैमिलीज के साथ में सरकार ने ऑलरेडी एक समझौता हुआ है, जिसमें हर एक बंदे को 45 लाख रुपए मिलेंगे, हर घायल को 10 लाख रुपए मिलेंगे, और जिनके बंदे मरे हैं उनके चले, ये परिवार अच्छी को बात है। नौकरी मिलेगी। जी तुम्हारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी जी कि जी, इस बिल्कुल। मामले की। किसी भी समय और पे मेरा ये मानना है कि हम लोग एक जगह से आते हैं, और उस एक जगह पर लगभग हमारे कमोबेश सबके हालात एक जैसे ही हैं। वहां पर चाहे पॉलिटिक्स भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, और वहां पर मैच्योरिटी की जरूरत है, चाहे पब्लिक हो, जी हाँ, उसको भी किसी को नहीं लिंच नहीं करना ये चाहिए, बात आपकी ठीक और है। ना ही किसी को। माइंडसेट तकरीबन एक जैसा ही है सब। हाँ, माइंडसेट हमारा सबका एक जैसा ही है। तो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैंने कीमती टाइम लिया, और आइंदा भी आपको मैं तकलीफ देता रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। रावल टीवी का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जी नाजरीन, आपने सुना राकेश तिवारी साहब थे, जो हिंदी टाइम मीडिया कनाडा के सीईओ भी हैं। उन्होंने जो मालूमात दी है, मैं समझता हूँ कि उनकी मालूमात जो सी है किसी हद तक दुरुस्त होगी, अपडेट होगी, क्योंकि वो वहाँ के हालात जानते हैं। बहरहाल हम तो खबरें सुनते हैं, और ख़बरों से जो अंदाज़ा हुआ, नहायत तकलीफ बात थी। बहरहाल उसको मार देना, ये 9 लोग थे या 5 लोग थे, बहरहाल एक आदमी भी हो तो एक इंसान का मरना, एक पूरी एक नस्ल की तबाह हो जाती है, एक कौम ख़त्म हो जाती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो गरीब लोग थे, वो एक अपने मुतालबे के लिए बैठे थे। मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की जो सी है नाकामी है। इतना लंबा एहतजाज जो सा इनका जा रहा है, जो दुनिया भर में देखा जा रहा है, उसके अंदर ये जो खूनी रंग की शामिल हुआ, ये बहुत ही तकलीफ दे बात था। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।